असलम में। साल था 2009 जिसमें एक पुलिस मुकाबला हुआ और रहमान डकैत अपने साथियों समेत मारा गया। नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लियारी की सूरत हाल ने साबित कर दिया है कि इंसानी बस्तियां गुर्बत के साथ तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जुराइम के साथ हरगिज नहीं। चंद दहाइयां कबल हाजी लालू ने जो कांटे यहाँ पर बिछाए थे, वो अब गैरों के साथ साथ अपनों के भी चुभ रहे हैं। लियारी से दरबदर की गई वो कच्ची फैमिलीज तो याद होंगी ना, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये इल्जाम लगाया था कि अमन कमेटी को सियासी सरपरस्ती भी हासिल है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताउन भी, लेकिन इसे गैरों का प्रोपेगेंडा कहकर रद्द कर दिया गया। लेकिन इल्जामात और शिकायत की इस लाइन में कुछ अपने भी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि उनके बच्चों के पास लियारी के गैंग्स में शमूलियत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर कोई बच्चा गैंग वॉर में शामिल होने की बजाय स्कूल या कॉलेज जाना चाहे तो या तो वो अगवा हो जाता है या फिर कत्ल। पहले हमारे बच्चे को लेके गया नौशाद बलोच का, वो हबीब जान ने काम के लिए बुलाया, फिर लोगों को देखा, बोला हबीब जान नौशाद को उठा के लेके गया। फिर उन लोगों को पास हम गया, बोला हम काम के लिए, बोला फिर हबीब जान के पास हम गया, हबीब जान बोलते हैं हमारे पास नहीं है। सारा दिन हमारे कमेटी में घूमते रहते थानेों में 3 दिन से, फिर तीसरे दिन ने उसको मार दिया, फेंक दिया नौशाद बलोच को। 4 बहनों का एक लौता भाई था, वो 3 साल के बच्चा था, उसको बाप का इंतकाल हुआ। हम काम करते उसको पाला, वो ऐसा जालिम था। इंसाफ है, गरीब को कोई साथ नहीं देते। बागबाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यानी 80 की दिहाई में जो आग हाजी लालू और बाबू डकैत ने लियारी और आसपास के इलाकों में सुलगाई थी, उसे भड़कता हुआ शोला बनाया अरशद पप्पू और रहमान डकैत ने। मंशियात फरोशी, जुए और सट्टे के अड्डों, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान से जब बेहिसाब आमदनी हुई तो हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू हिसाब किताब पर उतर आया। लेकिन जिसके हाथ में गन हो ना, वो गन वाले को नहीं बल्कि तोप वाले को हिसाब देता है। सो रहमान डकैत ने अपना रास्ता अलग कर लिया। रहमान हमारा अपना आपका बच्चा था, उसने हमारा साथ नाजायज कर ज्यादती किया, हमारे ही पाला हुआ हमारे लिए नासूर बन गया। क्योंकि रहमान ने हमारे साथ ज्यादती किया, उसने मेरा अमजुल को उठाया, अगवा किया, उससे 3 लाख रुपया लिया। इनायत नाम का था। उसके बाद यानी रहमान ने चौथा दिन इनायत को मार दिया, तो मुझे फोन किया, बोला मैंने आपका अमजुल को मार दिया, उसका लाश पड़ा उठा कर ले गया। फिर इधर से हमारा दुश्मनी शुरू हो गया। 2005 को जो है अरशद पप्पू के वाइफ का सरगा मामू अहमद भाईजान, जो हमारा साथी दुश्मनी था उनसे, हमें इतना मिली कि वो किसी जनाजे में आ रहे, तो हम लोग वो पहले वहाँ पर रोड पे बैठ गए थे, गरीब शाह रोड पर। तो जैसे ही आया हमने उस पर फायरिंग किया, अनवर भाईजान हलाक हो गया और जो इसका साथी जख्मी हो गया था, हम लोग मौके से फरार हो गए। क्यों उस पर फायरिंग करी? तो जो अरशद पप्पू के वाइफ का सरगा मामू था और हम लोग का दुश्मनी था उससे, तो कंप्लेनें करता था खिलाफ, ये सारे लेटरे वही बेचता था। जब तक दोनों साथ थे दूसरों के लिए वबाल बने रहे, लेकिन जो ही बीच में आई दुश्मनी की दीवार, शुरू हो गई गैंग वॉर। और इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ ये किस्सा बाद में छेड़ेंगे। पहले बात हो जाए दोनों वार लॉर्ड्स के अंजाम की। और इस अंजाम का आगाज किया हाल ही में शहीद किए गए पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम ने। साल था 2009 जिसमें एक पुलिस मुकाबला हुआ और रहमान डकैत अपने साथियों समेत मारा गया। लियारी की बिसात के दूसरे किंग अरशद पप्पू की बारी आई 4 साल बाद, यानी 2013 में। उसे रास्ते से हटाने के लिए किसने कितना माल दिया और माल लेने वालों ने उसे कहां से पकड़कर किसके हवाले किया, ये अब खबर नहीं रही। और खबर तो अब ये भी नहीं कि अरशद पप्पू को किसने मारा, मगर जिस बर्बरियत से मारा वो हमेशा याद रखा जाए।
अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बाद गैंग वॉर के मरकजी किरदार उजैर बलोच और नूर मोहम्मद और बाबा लाडला हैं। इन दोनों की मुजरिमाना बादशाही में दूसरों के साथ जो लूट मार और मार काट हुई वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो कुछ अपनों के साथ कर रहे हैं वो वाकई एक बहुत बड़ी और इबरतनाक खबर है। सबूत है वो दुखियारी बेवा जिसके इकलौते बेटे को गैंग वॉर का हिस्सा बनने से इनकार पर कत्ल किया गया। वो इस दुख से संभल भी ना पाई थी कि उसके भतीजे को उठा लिया गया। और ली मार्केट का 13 साला हम्माद कैसे गायब हुआ, ये किस्सा चाची के बजाय माँ और बाप से सुनते हैं। मेरा बच्चा स्कूल से आया, जैसे आम दिनों में जैसे आता था, कपड़े यूनिफॉर्म निकाल के वो खेलने के लिए गया। जैसे इसकी रोज़ की रूटीन थी नीचे खेलने की 5 बजे तक। फिर वो कोई बच्चा आया भागते भागते, मुझे ये बताया कि हमाद को स्कूटर वाले उठा के लेके गए। फिर हमने पूछताछ किया कि कौन था, तो बोला कि हमीन बुलैदी के लोग थे। फिर हम दूसरे ही दिन गए, फिर बोला हाँ 1 मिनट सबर करो। 1 दिन बाद फिर दूसरे दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन गए तो उसने बोला अभी मेरे हाथ में नहीं होगा, उजैर लेके गया बच्चे को। मुझे फ़ोन आया अमीन बुलैदी का, तो अम्मा हमारे पास है, हम लोग ली मार्केट में बैठे हुए हैं। उन्होंने नाम लेके बताया कि मैं हूँ, सरवर है, अमीद पठान है, फरहान है। तो मैं बोला भाई क्या चाहते हो, अगर बोलो तो सही। तो बोला ये मैं पर बताते हैं आपको 1-2 दिन में। तो मैं बागदौड़ में लग गया। मैंने ये यूसुफ नाज को पकड़ा जो यहाँ का सदर है। तो मेरे को यूसुफ बलोच का नंबर दिया गया, तो मैंने उनसे रब्ता किया। मैं बोला मेरा बच्चा इनके पास है, मैंने बात कर लिया है, तुम ये समझो कि तेरा बच्चा मेरे घर में। अमीन बुलैदी का वापस फोन आया, बोला जलील भाई मेरे से तेरा लड़का सरवर ले गया और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपका लड़के को मैं लेके आपको दे दूंगा। तो इसके बाद जो है 2-3 दिन 4 दिन के बाद अमीन बुलैदी लाहौर से पकड़ा गया, जो सानिया नाज के साथ गया।